नींद आ रही है कि अच्छी जगह देख के थोड़ा सो लेता हूँ। यहाँ थोड़ी सी नींद पूरी कर लेता हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कोई और कूड़े वाला आए और इतनी मेहनत से जो मैंने बीना है वो ले जाए। 200-300 रुपये की दिहाड़ी का नुकसान हो जाएगा। एक काम करता हूँ, इसे कहीं छुपा देता हूँ कि आराम से सो जाऊँगा 1-2 घंटे। अंकल जी, अंकल, आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है क्या? अरे नहीं देखा किसी को, आप जाइए, सोने दीजिए मुझे। अंकल दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए ना, आपने किसी को जाते हुए देखा हो तो बता दीजिए। अरे बोला ना, नहीं देखा किसी को, जाइए ढूंढिए। अंकल उसने ना काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी। काले कलर का, शायद वो इधर गया है। आप जाइए ढूंढिए, सोने दीजिए। अच्छा ठीक है। अंकल, अंकल, झोला कहाँ है? कौन सा झोला? अरे वही झोला जिसमें कबाड़ चुंगते हो, कहाँ है? आपको मेरे झोले से क्या लेना देना? अरे अंकल, उस झोले के बदले में आपको पैसा दूंगा, ये बता दीजिए झोला कहाँ है? अरे उस थैले में तो कबाड़ है और कबाड़ के बदले ये पैसे देने को तैयार है। चक्कर क्या है? वो झोला है, उस झोले में जो कबाड़ था ना, जो मैंने बीना था, वो मैंने दुकान पे ले जाके बेच दिया। बेच दिया? ओ पागल बुड्ढे, अरे कहाँ बेचा? बता, दुकान तो पता होगा ना कि कहीं बेचा हो। अरे यहाँ पर 10-12 दुकानें हैं, याद नहीं। हाँ शायद पहली या दूसरी दुकान में बेचा है, जाके पता कर लो। मुझे नींद आ रही है, जाओ। अरे ये तो देखने में नशेड़ी लग रहा है मुझे, ऐसे कुछ नहीं बताएगा। दुकान पर ही जाके पता करता हूँ मैं। तू ना बुड्ढा। उस छोले में ऐसा क्या है जो वो मुझे पैसे देने के लिए तैयार हो गया? जरूर कुछ मोटा है उसमें, देखता हूँ। इतने सारे पैसे अब समझ में आया। वो काली शर्ट वाला ये थोड़े से पैसे देके इन सारे पैसों को लेना चाह रहा था। मैं कबाड़ी जरूर हूँ, पागल नहीं हूँ। इतने सारे पैसे, मेरी तो जिंदगी बन गई, बुढ़ापा सुधर गया। अरे ये तो वही लड़की है ना जो मुझसे काली कमीज वाले के बारे में पूछ रही थी। लेकिन रो क्यों रही है? बेटी तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं अंकल, मैंने अपनी माँ के इलाज के लिए जैसे तैसे करके पैसे जमा करे थे। मैं बस हॉस्पिटल ही जा रही थी माँ के इलाज के लिए, लेकिन कोई काली कमीज वाला चोर आया और मेरे हाथ से सारे पैसे छीन के भाग गया। तब से मैं उसको ढूंढ रही हूँ, न जाने वो कहाँ पर है। मेरे पास अब 1 रुपया भी नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा आपको अपने पैसे का ख्याल रखना चाहिए था। वैसे आपके साथ हुआ तो बहुत बुरा, बात तो सही है। आपकी माँ का इलाज कैसे होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। अगर मुझे पता रहता ना कि वो काली कमीज वाला आपके पैसे लेकर भागा है तो मैं जरूर से पकड़ लेता। चलो जो हो गया सो हो गया। अरे अंकल जाने दीजिए, मेरी किस्मत में यही लिखा था। अब आप इसमें क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सोच सोच के परेशान हूँ कि मेरी माँ का इलाज कैसे होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए शायद वो चोर आपको मिल जाए। ये क्या करने जा रहा हूँ मैं? इस बच्ची की माँ अस्पताल में है और मैं पैसों के लालच में इतना अंधा हो गया कि मैं ये भी नहीं सोच रहा कि एक औरत की जिंदगी जा सकती है। अरे भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं रख सकता, वापस कर देता हूँ। बेटा एक बात पूछूं, वो उसने आपके कितने पैसे चोरी किए थे? 5 लाख? आपको कैसे पता कि मेरे पास 5 लाख रुपए थे? क्योंकि वो पैसे
मेरे झोले में है। तो वो क्या था ना कि ये 5 लाख रुपए वो मेरे झोले में डालकर भाग गया था। उसने सोचा होगा कि कबाड़ी के झोले में डाल देता हूँ तो पकड़ा भी गया तो पैसे नहीं मिलेंगे और वो मुझसे बाद में ले लेगा। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी थी कि पैसे मेरे झोले में डाल दिए। तो बेटा ये पैसे आप ले लो और अपनी माँ का इलाज करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। लेकिन एक बात बताइए, आप ये पैसे लेकर कहीं जा भी सकते थे, मतलब आप भाग भी सकते थे। आप ये पैसे मुझे लौटाने क्यों आए हैं? बेटा मैं कबाड़ी हूँ, कूड़ा बीन कर 2 पैसे कमाता हूँ, उससे अपना घर अच्छा चल जाता है। चोर नहीं हूँ, बेईमान नहीं हूँ। तो बस इसीलिए आपके पैसे आपको वापस कर दिए। और अगर ये पैसे लेके मैं भाग जाता ना तो मेरी आत्मा पर एक बोझ रहता। सोचिए अगर आपकी माँ को इन पैसों के ना होने की वजह से कुछ हो जाता तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती जिंदगी भर कि मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया। और वैसे ही बेटा कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला सबको देखता है ना। तो बस अब जिंदगी कितनी बची है, कभी भी भगवान का बुलावा आ सकता है। तो अपनी आत्मा पर बोझ डालकर क्यों मरना? अब सारी जिंदगी तो मैंने ईमानदारी से गुजार दी, तो अब बचे कुछ दिन बेईमानी से क्यों गुजारूं? क्यों? सही कह रहा हूँ ना मैं? अब जाओ बेटा अपनी माँ का इलाज करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, जो आपने मुझे मेरे पैसे लौटाए। एक बात तो है, आज मैंने 2 तरह के इंसान देखे। एक वो चोर जो मेरे हाथ से इन पैसों को छीन कर भाग गया, उसने ये तक नहीं सोचा कि जिसके ये पैसे हैं उसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है, बस वो छीन कर भाग गया। और दूसरा आप जैसा गरीब जिसने मेरे पैसे लौटाना सही समझा। और ये बात तो सच हो गया कि दुनिया में बुरे इंसान है तो अच्छे इंसान भी है।